फरिश्ता 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 साडा अल्लाह अल्लाह करने वाला फरिश्ता अल्लाह दे घर च मर गया सी। मेरा नाम बोले मैं जाना ते मेरे अखां च इंतकाम दी लाली है। 70 और 80 की दिहाई की फिल्में गुलाम मोहिउद्दीन के बगैर नामुकम्मल हैं। 70 की दिहाई में वो नाकाबिले तस्खीर थे। अपनी शानदार अदाकारी से उन्होंने इंडस्ट्री में ऐसी धाक बिठाई कि हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की आंख का तारा बन गए। कोई भी डायरेक्टर उनके बगैर फिल्म बनाने का सोच भी नहीं सकता था। वो अपने दौर में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे। लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन ने इंडस्ट्री से रिटायर्ड होने के बाद मुश्किलात से भरपूर जिंदगी गुजारी। गुलाम मोहिउद्दीन को अपनी जिंदगी में परेशानियों से दो चार होना पड़ा। वो शोबिस छोड़ने के बाद आजकल कहां और किस हाल में हैं, कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? लेकिन माफी तो मेरा तकिया कलाम है। ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए, बस मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मुझे तो आपसे कोई शिकायत ही नहीं है। नाजरीन, कुछ साल पहले हमने गुलाम मोहिउद्दीन के मुतालिक एक स्टोरी लगाई थी जिसमें हमने आपको आगाह किया था कि माजी का मकबूल अदाकार जिसके बगैर कोई फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकती थी, वो इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। और मुश्किलात इस हद तक बढ़ गईं कि उनको घर बेचना पड़ गया। वो किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। माली तंगदस्ती ने उनको उनके खानदान समेत दर दर के धक्के खाने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने हमें तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन हमारी इस बात की तस्दीक गुलाम मोहिउद्दीन ने खुद की है। जियो न्यूज के प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में जब सुहेल वड़ाइच साहब ने उनसे रिहाइश और घर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त किराए के घर में मुकीम थे। इससे पहले उन्होंने अपना मॉडल टाउन वाला घर सील कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत से घर तब्दील किए। लेकिन अभी भी उनके पास एक किनाल का प्लॉट मौजूद है जिसपे वो अक्टूबर में घर तामीर करेंगे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया लेकिन उन्होंने अपनी औलाद पे लगा दिया, उनको पढ़ाया लिखाया। अब उनका बेटा प्रॉपर्टी का काम कर रहा है तो उन्होंने प्लॉट लिया हुआ है जिस पर वो घर बना रहे हैं। ये वो सारी स्टोरी थी जिसके बारे में हमने अपने नाजरीन को आगाह किया था। बहुत से लोगों ने हमें हदफे तनकीद बनाया था। हम यहाँ ये वाजे करना चाहते हैं कि हमारे चैनल्स पर फनकारों या उनकी जिंदगी के मुतालिक कोई खबर बगैर किसी सबूत या तस्दीक के नशर नहीं होती, बल्कि हमारे सोर्सेज होते हैं जो खबर को कंफर्म करते हैं, जिसके बाद हम मुतबादल जराए से भी खबर की तस्दीक करते हैं कि आया ये वाकया या खबर दुरुस्त है या नहीं। इसके बाद हम लोग तमाम हकाइक के साथ ये खबरें आप तक पहुँचाते हैं। हमारी गुलाम मोहिउद्दीन वाली खबर की तस्दीक उन्होंने खुद की और अपनी माली मुश्किलात के बारे में आगाह किया। गुलाम मोहिउद्दीन के मद्दाहों के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके बेटे ने अपना घर तामीर कर लिया। वो अपने घर में रिहाइश पजीर है। वो लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के करीब आलिशान घर में रिहाइश पजीर है, जहाँ 1 साल कबल मुंतकिल हुए। इससे पहले वो फैसल टाउन में किराए के घर में रहते थे। 300 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले गुलाम मोहिउद्दीन, जो एक फिल्म में काम करने के बदले में लाखों रुपए मुआवजा लेते थे, वो अपना घर न बना सके और किराए पर रहते थे। शोबिस छोड़ने के बाद अक्सर फनकारों की माली हालात खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब वो काम कर रहे होते हैं उस वक्त पैसे की फरावानी होती है, मगर जैसे ही वो इंडस्ट्री से बाहर जाते हैं बैंक करप्ट या सड़क पर आ जाते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन के साथ भी यही हुआ। उनसे भी मिसमैनेजमेंट हुई और वो किराए के घर में मुंतकिल हो गए। जब वो इंडस्ट्री से बाहर हुए तो उसके बाद उनके बेटे अली मोहिउद्दीन उनके जानशीन के तौर पर इंडस्ट्री में आ चुके थे, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी और रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा। अली मोहिउद्दीन ने लंदन से BBA की डिग्री हासिल की थी और जब अदाकारी में हिट ना हुए तो उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया जो कामयाब हुआ। उन्होंने अपने वालिद के सहारे बने हुए कुछ प्लॉट खरीद लिए जिससे उनको फायदा हुआ। उन्होंने लाहौर के पोश इलाके की सोसाइटी में अपना घर बनाया। इस वक्त उनके बेटे अली मोहिउद्दीन मुआशी तौर पर मजबूत हो चुके हैं और स्टेट लाइफ सोसाइटी में भी अपना घर बना लिया, क्योंकि अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो लाहौर के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी घर बनाकर बेच रहे हैं। इसके अलावा वो दुबई में भी बिजनेस कर रहे हैं। तेनू पता लग गया होना कि इस घर च मेरी मां दी होने वाली नौ रहिंदी है ते तू इस घर नूं भी छाड़ के सौ करा देनी। मरना भी चाहनी है ते चाह के अपने जालिम पुत्र दे हाथों मर। नाजरीन, गुलाम मोहिउद्दीन ने अपना फनी सफर रेडियो सदाकार के तौर पर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने बज़्म तुलबा प्रोग्राम में भी सदाकारी की, जिससे उनकी आवाज को एक पहचान मिली, क्योंकि बारोब आवाज के मालिक थे। इसके बाद उन्होंने टीवी डेब्यू किया जो बेहद कामयाब रहा, लेकिन उनको सबसे ज्यादा शोहरत फिल्मों से मिली जो उनको आसमान की बुलंदियों पर ले गई। उन्होंने 1974 में बनने वाली दिल वाले से अपनी फिल्मी सफर का आगाज किया और देखते ही देखते वो उर्दू फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों के भी सुपरस्टार बन गए। उनकी
फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत लॉलीवुड फिल्मी तारीख की सबसे कामयाब फिल्म थी जो दिहाइयों तक सिनेमा में लगी रही। इस फिल्म में बाबरा शरीफ उनके मद्दे मुकाबिल कास्ट थी। ये फिल्म उन दोनों के लिए संग मील साबित हुई। इस फिल्म ने इन दोनों का करियर बना दिया। इस फिल्म के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उर्दू फिल्मों में सफ़े अव्वल अदाकार बनकर उभरे और फिर एक जमाने में इन दोनों ने उर्दू फिल्मों को लीड किया था। उनकी ये फिल्म सबसे ज्यादा चाइना में मकबूल हुई। ये फिल्म चाइना में 18 साल तक चली। चाइना का एक सूबा जिंगचा जिसका दारुल हुकूमत ओमची है, उसमें गुलाम मुहियुद्दीन के नाम एक हॉल बनाया गया। इसके अलावा चाइना में उनके मुजस्समे लगाए गए। जब वो जिंगचा गए तो चाइनीज लोगों ने उनको इतनी इज्जत दी कि उन्हें कमरे में ठहराया जिसमें किसी मुल्क के सदर को ठहराते थे। उनके यहाँ कयाम से कबल अमेरिकन सदर क्लिफ्टन इस कमरे में कयाम कर चुके थे। इसके बाद गुल्लू भाई ने इस कमरे में कयाम किया। नाजरीन, गुलाम मुहियुद्दीन ने अपनी तवील फिल्मी करियर में 18 सुपरहिट फिल्में दी जिनमें अनाड़ी, आज और कल, सहेली, इंतखाब, आवाज, नसीब, आखिरी जंग, बादल, मौला बख्श, मफरूर, हसीना 420, मुजरिम, काले चोर, माछू, जीवा, मैडम रानी और सखी बादशाह शामिल हैं। 2018 में उन्होंने जियो की एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग में एक किरदार के लिए अपनी आवाज का जादू जगाया। नाजरीन, गुलाम मुहियुद्दीन का ताल्लुक इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन से था। उनके दादा हैदराबाद के कमिश्नर थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के दौर में पूरे इंडिया में सर्विस की। उनके वालिद भी पुलिस में थे जबकि उनकी वालिदा का ताल्लुक बम्बई से था। तकसीम के बाद वो खानदान के हमरा पाकिस्तान के शहर कराची आ गए। यहाँ से वो इंडस्ट्री में आए। गुलाम मुहियुद्दीन का ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा काम लाहौर में किया। अब लाहौर होने की वजह से वो पंजाबी बोलते हैं। गुलाम मुहियुद्दीन के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। उनके तमाम बच्चे अंदरून और बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल कर चुके। उनकी दोनों बेटियों ने डबल ट्रिपल मास्टर किए हैं जबकि बेटे ने भी लंदन से BBA किया। उनके तमाम बच्चे शादीशुदा हैं और जिंदगियों में खुश हैं। उनकी बीवी भी टीवी अदाकारा हैं। उन्होंने भी PTV के क्लासिक ड्रामों में काम किया था। आज से कुछ साल पहले उनकी जिंदगी की जो मामलात और मुश्किलात थीं अब वो हल हो गई और अपने घर में रिहाइश पजीर हैं जहाँ वो दादा नाना बनकर फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हैं। हम उनकी जिंदगी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी अता करे और खुशो खुरम जिंदगी में शाद रहें, आबाद रहें। यूं महसूस होता है जैसे वक्त एक जगह ठहर गया हो और आसपास की हर चीज प्यार के नगमे लाप रही हो और फिर यही नगमे प्यार बन के मेरी ज़बान पे आ जाते हैं।